वाई आई वॉन्ट टू क्लियर IIT JEE, मुझे क्यों क्लियर करना है। मेरे दिमाग में था ये चैलेंज कि यार मैं अपने को इस काबिल करूंगा कि मैं इस एग्जाम को फोड़ूंगा। काश मैं ऑनलाइन ज्वाइन कर लेता, अरे काश मैं ऑफलाइन ज्वाइन कर लेता, अरे मेरे साथ ये हो गया। क्योंकि ये डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। वो जो एनर्जी चला रही है, वो जो रिसोर्स चला रहा है, उससे जब आप अट्यून्ड कर लेंगे खुद को, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को। 2006 में मैंने IIT क्लियर किया था एंड बड़ी हैरानी होती सोच के एकदम से कैसे अराउंड 20 ईयर्स हो गए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज आप टाइटल थंबनेल देख चुके होंगे। बात हम करने वाले हैं JEE 2027 के बारे में। सारी डिटेल्स आपको मिलने वाली है, कहाँ से तैयारी करनी है, बेस्ट रिसोर्सेज क्या होंगे JEE एडवांस्ड के लिए, JEE एडवांस्ड की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज किस तरीके से बनती है, अच्छे रैंकर्स में और एवरेज रैंकर्स में और जिनका सिलेक्शन नहीं होता उनमें क्या डिफरेंस है। भाई सारे सवालों के जवाब, वन स्टॉप सोल्यूशन आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे जरूरी काम हम करते हैं, वो है यू हैव टू स्टार्ट विद योर व्हाई। देखिए ये जर्नी आप सभी को ध्यान रखना है कि एक मैराथन रेस है, एक स्प्रिंट नहीं है। मैराथन मतलब लंबे समय तक मेहनत करनी है, आपको 2 साल तक लगातार रिगरस काम करना है। अब मैराथन रेस में कभी कभी स्वाभाविक है कि हम डिमोटिवेट हो सकते हैं। कभी कभी हो सकता है हमें 10th से 11th में जंप कर रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट को पढ़ने में डिफिकल्टी आएगी, कई बार डिफिकल्टी लेवल हमें ज़्यादा लगेगा, कभी कभी हमें कॉम्पिटिटिवनेस ज़्यादा लगेगी, स्ट्रेस होगा। अब इस कारण जब जब हम डीमोटिवेटेड फील करेंगे तो जो हमारा ये पर्पस होता है ना, अगर हमें क्लियरली पता है कि वाई आई वॉन्ट टू क्लियर IIT JEE, मुझे क्यों क्लियर करना है, मुझे क्यों किसी टॉप IIT में जाना है, जब उसके रीजंस हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होते हैं ना, तो दैट रीजंस मोटिवेट्स अस और वो हमें पुश करते हैं। तो हमें किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की कभी कोई नीड नहीं रहती। ऐसा नहीं होता कि हमें हजारों वीडियोस देखने पड़ेंगे तब हम मोटिवेट होंगे, नहीं। हमारे जो डीपर रीजंस हैं वो हमें मोटिवेट करेंगे। तो जितने भी टॉपर्स होते हैं, जितने भी जो इनफैक्ट जिनका सिलेक्शन भी IIT में होता है, दे हैव क्लियर पर्पस। मैं अपना बता देता हूँ। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE, मैं अपने बारे में थोड़ा सा आप सभी को बता देता हूँ। आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम IIT रुड़की, माई सेल्फ विनीत खत्री, एंड 2010 में आई ग्रेजुएटेड एंड सिंस लास्ट 15 ईयर्स आई टॉट इन टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ कोटा। और उसके अलावा मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स को ऑनलाइन मैंने पढ़ाया है एंड आई एम अ टीचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके अलावा हज़ारों स्टूडेंट्स को ऑफलाइन पढ़ाया है बंसल क्लासेस में, कोटा में आई वाज HOD देयर, राइट। एंड आई टॉट मेनी टॉप रैंकर्स, बहुत सारे टॉप रैंकर्स को पढ़ाया। सारी बातें इसीलिए बता रहा हूँ भाई, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि द पर्सन स्टैंडिंग हेयर इज हेयर टू गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन। तो मेरा भी और मैंने उनका भी देखा था, क्लियर होता था कि भाई क्यों करना है, क्या करना है। जैसे मेरे लिए एक बहुत बड़ा रीज़न था मेरा परिवार, और आज भी है। उसका ये बहुत बड़ा रीज़न था कि भाई आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली और मुझे उसको एक बेस्ट लाइफ देनी है। खुद के लिए भी, खुद के भी सपने थे कि मुझे इस तरह का जो मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स भी होती है, इस तरह का घर चाहिए, इस तरह की गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फॉरेन ट्रिप्स करना है, और इस तरह का भी था। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे IIT की कैंपस लाइफ भी बड़ी मोटिवेट करती थी कि IIT की कैंपस लाइफ ये एक ऐसी लाइफ है जो जैसे मैं आपको IIT रुड़की की अगर बताऊं तो बहुत ही अमेजिंग वहाँ पे कैंपस फैसिलिटीज़ हैं। जैसे हॉस्टल्स इन जनरल बहुत अच्छे हैं IIT रुड़की में, खास तौर पे लाइब्रेरी, बहुत ही शानदार लाइब्रेरी है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ अमेजिंग अमेजिंग, स्विमिंग पूल, सिंथेटिक टेनिस कोर्ट्स हैं, बास्केटबॉल कोर्ट्स हैं, इंडोर स्टेडियम्स हैं, क्रिकेट के लिए बहुत अमेजिंग फैसिलिटीज़ हैं, प्लस हॉबीज़ क्लब। उसके अलावा बहुत अमेजिंग कैफ़ेज़ हैं। आपको अगर म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, कोरियोग्राफी में, डांसिंग में, रोबोटिक्स में, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, तो IITs में वो लाइफ है एक्चुअली। उसके अलावा IIT रुड़की में देयर वाज अ HEC एज वेल, हिमालयंस एक्सप्लोरर क्लब, जिसके थ्रू वी कुड विजिट वेरियस ट्रैक्स, हिमालयाज में जाना, एंड इतना अमेजिंग लाइफ, राइट। तो मुझे ये सब मोटिवेट करता था कि यार मुझे ये कैंपस लाइफ जीनी है और मुझे एक सिंपल जॉब लेवल तक नहीं सोचना है। मेरा थॉट यही था कि यार नॉर्मली सोचते कि यार हमारा जॉब अच्छा लगेगा ही लगेगा। यार IITs में अगर हम जा रहे हैं ना तो कुछ बड़ा करने के लिए, नॉट जस्ट थिंकिंग ओनली अबाउट द जॉब, राइट। सो आपके दिमाग में सिर्फ करियर की सिक्योरिटी नहीं रहेगी। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा मोटिवेशन था कि यार मैं बस एक बार IIT में पहुंच गया, अच्छे कॉलेज में पहुंच गया, तो करियर की सिक्योरिटी का टेंशन नहीं रहा जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास
बॉय का या गर्ल का दिमाग में रहता है कि यार मुझे ज़्यादा कमाना है, ये करना है, ये सब तो आपका सॉर्टेड हो जाएगा बेसिक लेवल पे। अब तुम्हें कुछ बड़ा करना है, कुछ क्रिएटिव करना है, राइट? तो ये जो लाइफ है मुझे बड़ी मोटिवेट करती थी। प्लस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में मुझे खुद को बड़ा इंटरेस्ट था। मतलब मुझे ये दिमाग में था कि यार एडवांस्ड का जो एग्ज़ाम है ना, वो वर्ल्ड का वन ऑफ द टफेस्ट माना जाता है। तो मेरे दिमाग में था ये चैलेंज कि यार मैं अपने को इस काबिल करूँगा कि मैं इस एग्ज़ाम को फोड़ूंगा, इस एग्ज़ाम में मैं अच्छा करूँगा, अपना बेस्ट दूंगा और मैं आईआईटी में जाऊँगा। तो ये भी मुझे बड़ा मोटिवेट करता था। फिर आई यूज़ टू विजुलाइज कि यार जिस दिन आईआईटी का रिजल्ट आएगा एंड उस दिन क्या होगा, जब मेरा फाइनली सिलेक्शन होगा तो पेरेंट्स कैसा फील करेंगे, सब कैसा फील करेंगे। उस समय कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये भी था कि जो फ्रेंड्स हैं मेरे, उन सब में उनका जो हो वो हो, लेकिन मेरा जब सिलेक्शन होगा तो कितना अच्छा मुझे फील होगा, राइट? तो बच्चों के इस तरह के ही सपने होते हैं। तो आपको आई थिंक ये बात करते करते कहीं ना कहीं क्लैरिटी आई होगी कि आपके रीजंस क्या है और कहाँ आप जाना चाहते हो। तो इसलिए आगे बढ़ने से पहले, स्ट्रैटेजी वगैरह को जानने से पहले फुल जोश में लाइक करें खुद के लिए, क्योंकि तू करके दिखाएगा, तू अपना बेस्ट देगा 2 साल अगला। मैं तुम्हारे साथ हूं इस पूरी जर्नी में। तो फुल जोश में लाइक करें, क्योंकि फुल एक्साइटेड वे में विद जोश में होश हमें आगे बढ़ना है। प्लस वीडियो को पॉज करके एक बार कमेंट सेक्शन में बताना कि यार किस कॉलेज में जाना चाहते हो और क्यों जाना चाहते हो। दैट क्यों मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। सभी को ये करना है और देखते हैं सबके जब कमेंट्स आएंगे तो आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कितने डीपर रीजंस आपके होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ने से पहले भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 47, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्यैवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। अब एक बार आपने लक्ष्य चुन लिया, आपका वाई क्लियर हो गया, अब अपने को ऑब्सेसिव ओवर रिजल्ट नहीं करना है। नॉर्मली हम क्या सोचते हैं, वी कीप ऑन थिंकिंग अबाउट द ड्रीम, लेकिन आप खुद ही सोचिए उससे रिजल्ट थोड़ी ना आएगा। आपको अपनी ड्यूटी करनी है, यानी अब वक्त है एक्शन का, है ना? अगर फॉर एग्जाम्पल अर्जुन युद्ध में बस सोचता रहता कि युद्ध में जीत जाऊंगा, क्या वो जीत पाता? उसको भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि भैया युद्ध कर, एक्शंस ले। तो याद रखिए जो छोटे छोटे एक्शंस आप लोगे ना, यही आपको मोटिवेट करेंगे, यही आपको आगे बढ़ाएंगे। तो अगर आप लक्ष्य को अचीव करना चाहते हो तो एक बार आपने लक्ष्य के बारे में सोच लिया, विजुलाइज कर लिया, अपना वाई क्लियर कर लिया, अब भैया अब लग जाना है काम पे। ठीक है, कईयों के दिमाग में ये फेलियर रहता है कि यार फियर ऑफ फेलियर रहता है कि यार फिर भी नहीं हुआ तो, मान लो मैंने 2 साल मेहनत किया, ये नहीं हुआ तो। मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर आपने स्किल्स अपने बहुत बेटर किए और फिर भी किसी वजह से, बाय द वे रेयर केस में आईआईटी में नहीं हुआ तो किसी और अच्छे कॉलेज में हो जाए, किसी और में नहीं हुआ तो आप एंटरप्रेन्योर अच्छे बन जाओगे, आप कुछ और अच्छा कर लोगे। आपने अगर मेहनत करी है तो आप अपने आप को निखार निखार के हीरा तो बनेगा और चमकेगा। अब वो चमक के कहाँ पे बिकेगा या कहाँ जाएगा, किस पर वो वैल्यूएबल जरूर बन जाएगा, ये 110% है, मैं गारंटी देता हूं। तो तुम जान लगा के 2 साल में अपने आप को निखारो, अपना बेस्ट वर्जन बनो। अगर अपना बेस्ट वर्जन बनोगे तो 99% केस में आप टॉप आईआईटीज में या अच्छे कॉलेजेस में तो पक्का पहुंच जाओगे। अगर नहीं भी पहुंचे, रेयर केस में, तो भी यू विल डू समथिंग अमेजिंग इन योर लाइफ फॉर श्योर। क्योंकि जेई के अलावा भी लाइफ बहुत कुछ है। ये वीडियो बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे, तो स्टूडेंट्स देख रहे हैं पर पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, तो मैं सभी को बताना चाहता हूं कि सिर्फ डिग्री और सिर्फ जेई ही सब कुछ नहीं है। विद एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड वेरियस न्यू टेक्नोलॉजीज, वर्ल्ड इतना फास्ट इवॉल्व हो रहा है कि आप अच्छे कॉलेज में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो वो उतना मैटर नहीं करेगा। आपके स्किल्स जो होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, आपका कम्युनिकेशन, आपका बेसिक जो एबिलिटीज आपकी हैं, वो ज्यादा मैटर करेंगे रेदर देन जस्ट कि भाई मेरे को बस टैग लग जाए आईआईटी का, मेरा काम हो जाएगा। तो जो आईआईटी में जा रहे हैं या टॉप कॉलेज में जा रहे हैं उनको भी, वो भी निश्चिंत होकर नहीं बैठ सकते। ठीक है, उनको भी अपने आप को बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा। प्लस अगर आप नहीं भी हो तो भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहने वाली है, तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। आईआईटी जेईई इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, ये मैं सभी को बताना चाहता हूं, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का एक कॉमन नैरेटिव होता है कि यार आईआईटी ही सब कुछ है और ये इस तरह का। अब नहीं है भाई, अब नहीं है ऐसा। आईआईटी इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, बेस्ट है अगर आप कर जाओ तो। नहीं कर जाओ तो फिर जो भी आप करना चाहो उसमें एक्शन जरूर लो। गॉट द पॉइंट? चलिए अब चलते हैं आगे। देखिए इसमें रीजंस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि भाई मेरे फंडामेंटल रीजंस क्या थे। जो पैशन फॉर पीसीएम था, फैमिली को अपग्रेड करना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आईआईटी ड्रीम, कैंपस लाइफ, ये सब था। अब डाउट आता है कि कोचिंग कहाँ से लें, ऑनलाइन पढ़ें, ऑफलाइन पढ़ें, ये सबसे कॉमन डाउट है। तो यार देखो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका कन्विक्शन। अगर आपको फील हो रहा है कि मैं ऑनलाइन पढ़ के अपना बेस्ट दे दूंगा, और आपने ऑनलाइन पहले
अच्छे से पढ़ के मार्क्स इंप्रूव किए हैं, आपने रिजल्ट्स लाए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो आप ऑनलाइन पढ़िए। और अगर आपको कन्विक्शन अंदर से आ रहा है कि यार नहीं, मेरे को तो ना ऑफलाइन में ही ज़्यादा मज़ा आएगा, मुझे वहाँ पे जब सामने क्लास में जब टीचर्स पढ़ा रहे हैं और उस सब में मेरे को ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा, तो आप वो करिए। तो यानी इसका सवाल का जो जवाब है, ऐसा कोई क्लियर कट नहीं है कि भाई तेरे को ऑनलाइन ही करना चाहिए या ऑफलाइन ही करना चाहिए, है ना। अब ढंग की कोचिंग कैसे चुने वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन सबसे फंडामेंटली बात यह है कि आपको क्लियर होना चाहिए कि आपके लिए अभी तक ज़्यादा वर्क क्या किया है। क्या आपने ऑनलाइन पढ़ के कभी अच्छे मार्क्स सही में लेकर आए हैं, सही में आपने लंबे समय तक, ध्यान रखिए ऑनलाइन हेल्प लेना अलग बात है, ऑनलाइन हेल्प बहुत बच्चे लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन प्योरली ही ऑनलाइन पढ़ के तैयारी करना एक अलग गेम होता है ऑल टुगेदर, जिसमें सेल्फ डिसिप्लिन और गाइडेंस मेंटरशिप का बहुत बड़ा रोल होता है। बात समझ में आ रही है आपको? तो आपको खुद को ये डिसाइड करना है कि आपके लिए बेटर क्या है। अगर जरा सा भी शक हो रहा है कि यार शायद मेरे को ऑफलाइन करना चाहिए था या शायद मेरे को ऑनलाइन ही जाना चाहिए था, ठीक है, हाँ, एडवांटेजेस दोनों के अपने अपने एडवांटेज हैं। ऑनलाइन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको बेस्ट टीचर्स मिल जाते हैं। ऑफलाइन में हर जगह हर सेंटर पे अच्छे टीचर्स नहीं होते, ये भी आपको पता है, तो ऑफलाइन का इशू है ना। और ऑनलाइन का कई बार ये प्रॉब्लम रहती है, काफ़ी सारे ऑनलाइन कोचिंग में इतने हज़ारों हज़ारों बच्चे होते हैं, तो भाई ना तो डाउट सॉल्व होते हैं, ना टीचर से इंटरेक्शन होता। अगर वैसा ऑनलाइन बैच है तो ऑनलाइन बैच में जहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे ये मेंटरशिप का प्रॉब्लम रहता है सबसे कॉमनली। ऑफलाइन में मैंने वही बताया आपको, कई बार टीचर्स जो हैं दे कीप ऑन चेंजिंग, वो चेंज होते रहते हैं और अच्छे टीचर्स नहीं मिलते, वो दिक्कत आती है, क्योंकि हर सेंटर पे, मेजर सेंटर पे अच्छे टीचर्स नहीं होते। इवन कई बार टॉप सेंटर्स पे भी अच्छे टीचर्स की कमी रहती है, मैं आपको अगर बताऊँ तो, अंदर की बात बताऊँ तो ये इस चीज़ का ध्यान रखिए जब कोचिंग चुने। अब बात आती है कोचिंग चुनने की, ऑफलाइन चुननी है तो ऑफलाइन का वो सेंटर चुनिए, ध्यान रखिए ऑफलाइन का वो सेंटर चुनिए जो आपके रिकमेंडेशन में आपके भाई बहन या किसी ना किसी ने, टॉप सेंटर ही चुनिए, एवरेज सेंटर्स नहीं। एवरेज सेंटर्स पे फैकल्टीज भी नॉर्मली बेस्ट नहीं होती है, तो रेफरेंस के थ्रू ही ऑफलाइन जाइए। ऑफलाइन खुद से सिर्फ ब्रांड के चक्कर में मत जाइए। आपने देखा कई सारी रेनाउंड ब्रांड्स के सेंटर बंद हो जाते हैं भैया, बहुत सारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स जो सालों साल से चल रही है। इसलिए रेफरेंस से पता करिए कि कौन सा सेंटर अच्छी रनिंग कंडीशन में है और फैकल्टीज वहाँ कैसी हैं और कई साल से कैसा उस सेंटर का रिजल्ट आ रहा है, समझ रहे हो। तो सेंटर पे और इसलिए नॉर्मली टीचर पेरेंट्स प्रेफर करते हैं कि मेजर सेंटर पे भेजें। सिमिलरली ऑनलाइन कोचिंग में मैं सभी को बताना चाहता हूँ भाई, देखो जो बच्चा बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड है और टीचर्स से इंटरेक्शन की नीड नहीं है, ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं। वो तो सिर्फ यूट्यूब से पढ़ के भी जेई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर को गाइडेंस चाहिए होती है। यानी अगर ऑनलाइन पढ़ाई करनी है ना, तो सेल्फ डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और सेल्फ डिसिप्लिन, खुद पढ़ना है, खुद मोटिवेटेड रहना है, प्लस और मोटिवेशन कहाँ से आता है? डेली प्लानिंग हो, मेंटरशिप हो, टीचर से हम बात कर पाएँ, टीचर से हमारा डाउट सॉल्व हो पाए, तो फिर ये ऑफलाइन से भी बढ़िया हो जाता है, क्योंकि टीचर से हम बात कर पा रहे हैं, गाइडेंस हमें मिल पा रही है, तो मोटिवेशन बढ़िया हमारा मिल जाता है। तो ऐसा ही ऑनलाइन कोचिंग है, ऐसा ही ऑनलाइन बैच आपको ज्वाइन करना चाहिए, जो एक प्रीमियम ऑनलाइन बैच है, यानी जिसमें लिमिटेड स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है और हर बच्चा जो है वो टीचर से बात कर पा रहा है, अपने डाउट्स रिजॉल्व कर पा रहा है। आई थिंक इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके लिए बेस्ट क्या है, आपको इन दोनों में से कौन सा चुनना है, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, अब आपने एक बार चुन लिया तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना, फिर रिग्रेट में मत जाना, अरे यार काश मैं ऑनलाइन ज्वाइन कर लेता, अरे काश मैं ऑफलाइन ज्वाइन कर लेता, अरे मेरे साथ ये हो गया, क्योंकि ये डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पहले 2 महीने खराब हो गए, बेस खराब हो गया, तो मैं आपको बता रहा हूं फिर आगे कवर अप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 11th एक बार वेस्ट हो गया, बेस खराब हो गया, तो फिर 12th में दिक्कत आएगी। इसलिए ये डिसीजन मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। यू गॉट द पॉइंट ना। अब इसके बाद मिक्स नहीं करना, खिचड़ी नहीं पकानी। पता लगे ऑफलाइन जाके सर मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं ऑनलाइन कर लेता हूँ, ऑनलाइन वाला सोच रहा है मैं ऑफलाइन चला जाता हूँ, या ऑनलाइन जो पढ़ना शुरू कर गया वो ऑनलाइन बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस देखता जा रहा है। समझ रहा है तू मेरी बात? तो इस बात का ध्यान रख, जिस रिसोर्स को ठीक से पकड़ ले, अब उसी पे फोकस करना है। समझ रहा है? बीच बीच में कोई दिक्कत आए तो एक बहुत फोकस्ड ऑनलाइन हेल्प लेना इज फाइन। नहीं तो क्या है, आज के टाइम में रिसोर्सेज ज्यादा ही अवेलेबल हैं। ऑफलाइन वाला बच्चा यहाँ पे भी क्लास कर रहा होता है, प्लस यूट्यूब पे वीडियोस भी देख रहा होता है। तो ये बताओ पढ़ाई का टाइम उसको क्या मिलेगा? सेल्फ स्टडी तो वो करेगा नहीं, सवाल सॉल्व करेगा नहीं, तो मार्क्स कभी आएंगे नहीं। तो इसलिए याद रख, सिर्फ मूवी की तरह लेक्चर्स को या टीचर्स को मत बदल, जो भी अच्छे रिसोर्सेज हैं उन पे फोकस कर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो मैं पहले से ही ब्लंडर से बच जाएगा। अब मान ले कोचिंग तूने ज्वाइन कर ली है, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके क्लास का परफॉर्मेंस। अगर क्लास में तुम अटेंटिव रहते हो, एक्टिवली क्वेश्चन करते हो, एक्टिवली क्वेश्चन करते हो का मतलब क्या है? जब सवाल दिया जाए तो हर सवाल को
ऐसे ट्रीट करना है कि एग्जाम में पूछा गया तो कैसे करोगे। तो किसी भी सवाल को कैजुअली नहीं लेना है और गलती करने की हैबिट बिल्कुल नहीं डालनी है। ठीक है, जिस स्टूडेंट की क्लास में गलती करने की हैबिट होती है वो एग्जाम में भी गलती करता है, टेस्ट में भी गलती करता है, वो गलतियां करता रहता है। तो हैबिट सही बनाओ, है ना। एक बात कही जाती है ना कि जो आपकी डेस्टिनी होती है वो आपकी हैबिट्स क्रिएट करती है। तो आपका डिसिप्लिन होना चाहिए, एक भी क्लास तुम्हारी मिस नहीं होनी चाहिए। बीमार हो तो भी देखो, क्लास करो। ठीक है, उसके अलावा क्लास में नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे टीचर्स आपको बाद में पीडीएफ दे दें, कुछ भी कर दें, लेकिन क्लास में नोट मेकिंग ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए 99% के लिए अच्छा होता है। कोई कोई चमत्कारी पदार्थ अलग होते हैं, लेकिन ज़्यादातर के लिए क्लास में जब पढ़ाया जाता है हम साथ साथ लिखते हैं, की पॉइंट्स को नोट करते हैं, तो हमारा अटेंटिवनेस बढ़ता है। कुछ ये बोलते हैं कि हम क्लास में बस देखते रहेंगे, सिर्फ देखते रहने से ऑब्जर्व नहीं होता। जब टीचर ने कुछ पढ़ाया, फॉर्मूला आप लिख रहे हो, की पॉइंट्स, खास तौर पर की पॉइंट्स जरूर लिखने हैं। और बाद में रिवीजन करने के लिए भी यही नोट्स जो हैं ये आपके लिए सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल होते हैं। तो ये क्लास की प्रोडक्टिविटी अगर आपकी बढ़िया हो गई, क्लास में अगर तुम्हें समझ में आ गया तो घर पे होमवर्क होगा, और घर पे होमवर्क हो गया तो फिर बस प्रोसेस आगे चलता रहेगा। तो प्रोसेस समझ रहे हो, क्लास में ठीक से समझना। ठीक है, और क्लास में ठीक से समझने से पहले इंपॉर्टेंट है कि भाई हमारा बेस सही हो। मान लो हमारा 9th-10th का बेसिक गड़बड़ है और 9th-10th का बेसिक सही नहीं है, और फिर हम क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, फिर हमें समझ में नहीं आएगा, तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए हम आप सभी के लिए ना एक सीरीज लेकर आ रहे हैं यूट्यूब पे, जो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इस सीरीज का नाम है बुनियाद सीरीज। ठीक है, बुनियाद सीरीज में वो सारे चैप्टर टॉपिक कवर किए जाएंगे जो 9th-10th के बेसिक्स हैं, जो आपकी 11वीं के लिए इंपॉर्टेंट है, वो पार्ट हम उसमें कवर करने वाले हैं कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी के सभी, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए, पता लग जाए कि जब भी ये सीरीज आने वाली है, जल्दी ही आने वाली है। क्योंकि रियल क्लासेस से पहले जब ये शुरू हो जाएगा तो आपके मजे हो जाएंगे, तभी तो मजे होंगे, नहीं तो नहीं होगा। यू गॉट द पॉइंट। ठीक है एवरीवन, तो भाई क्लासेस में कैसे ध्यान रखना है ये सब आपको समझ में आया, बेसिक पॉइंट। अब चलते हैं आगे। भाई फर्स्ट 60 डेज आपके लिए गेम चेंजर होने वाले हैं। फर्स्ट 60 डेज, ध्यान से देखिए स्क्रीन पे क्या लिखा है, बोर्ड पे क्या लिखा है। फर्स्ट 60 डेज विल बी गेम चेंजर। पहले 60 दिन में जो आपकी हैबिट बन गई वो आगे चलती रहेगी। तो शुरुआत में गिव अप नहीं करना। पहले 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन जो जो कहा जाए कराया जाए उसको ढंग से कर लो, और उसके लिए बुनियाद सीरीज मैंने बताया ना, वो ठीक से फॉलो कर लो, ताकि 9th-10th अगर अच्छा नहीं भी गया तो एटलीस्ट समझने के लिए आप कैपेबल हो जाओगे जहाँ पे भी पढ़ रहे हो। ठीक है, हमारे बैच में आने वाले हो, ऑनलाइन बैच में आप सभी के लिए हम लोग विजय बैच लाने वाले हैं, ऑनलाइन प्रीमियम बैच लेके आने वाले, लिमिटेड बैच साइज के लिए। तो जो भी उसमें आने वाले हैं या जो भी जहाँ पे पढ़ने वाले हैं, बुनियाद सीरीज विल हेल्प देम। तो याद रखना, बस यहाँ पे अपने आप को पुश कर लो, एक अच्छा रूटीन बना लो, जो बातें बताई गई उनका ध्यान रखो, नॉइज से दूर रहो, क्योंकि इस समय स्ट्रैटेजी वीडियोस ना जाने कितने लोग दुनिया भर के आएंगे। अब पता लगे आपने 50 स्ट्रैटेजी वीडियो देख लिए तो आपके दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी, आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि सब लोगों की अप्रोच में थोड़ा थोड़ा अलग बात होगी, है ना। जो भी अच्छे लोग हैं, अच्छे टीचर्स हैं, वो अच्छी बात ही बताएंगे, पर आपका जिससे फ्रीक्वेंसी बैठ गया भैया, उनकी मान लो, बस काम हो जाएगा तुम्हारा। समझ रहे हो मेरी बात। तो बहुत ज़्यादा वीडियोस के चक्कर में मत पड़ना, अब सीधा एक्शन लेने का समय आ गया है। ठीक है, मतलब टाइम पास करना छोड़ दो। ठीक है, अब टॉपर्स में और एवरेज स्टूडेंट्स में फंडामेंटल डिफरेंस क्या होता है। एक तो मैंने आपको शुरू में बता दिया कि बेस ठीक होना चाहिए, 9th-10th का बेस ठीक होगा तो काम हो जाएगा। दूसरा, सही कोचिंग चुनी होनी चाहिए। ठीक है, अब तीसरा फर्क आता है एक्शंस लेने में। टॉपर स्टूडेंट हमेशा क्या होते हैं, एक्टिव रहते हैं, कोई भी क्लास मिस नहीं करते, कंसिस्टेंट रहते हैं और क्लास में अटेंटिव रहते हैं। ये नहीं कि आलस में बैठे हुए ऐसे ही, फुल फोकस के साथ पढ़ रहे हैं। ये नहीं कि दिमाग में कुछ और चल रहा है, सामने क्लास चल रही है, जैसे अभी ये वीडियो चल रहा है। अगर आपके दिमाग में जो एवरेज होगा ना, उसके दिमाग में और भी बहुत कुछ चल रहा होगा, और जो फोकस्ड होगा ना, वो मेरी सारी बातों को पकड़ रहा होगा, ध्यान से सुन रहा होगा, समझ रहा होगा। यहीं पे डिफरेंस आता है, यानी अटेंशन ब्रिंग्स ऑल द डिफरेंस। आपका जितना फोकस अटेंशन है ना, उस समय में आप जितना इन्वॉल्व हो, आप उतने ही बेटर रैंक लेकर आओगे IIT में। तो यहाँ पे टॉपर्स एक और काम क्या करते हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस आते हैं ना, क्योंकि एडवांस्ड का गेम होता है अच्छे क्वेश्चंस का, तो वो अच्छे क्वेश्चंस पे टाइम स्पेंड करता है। ठीक है, और प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करता है। तो प्रैक्टिस ज़्यादा करता है एडवांस्ड के क्वेश्चंस पे, और ऐसा नहीं होता कि जल्दी से ही डाउट पूछने लग जाए, क्योंकि 11th में कॉमन बच्चे क्या करते रहते हैं, खुद की बुद्धि कम लगाते हैं और जल्दी से बस पूछने में लगे रहते हैं, दुखी आत्माएं। अरे भाई, सिर्फ पूछता रहेगा, तेरा दिमाग भी तो दिया है, तो पहले तो खुद से ट्राई ढंग से कर, जब तेरे से बिल्कुल ना बने ना, उसके बाद डाउट सॉल्यूशन देख, या सर से पूछ या मैम से पूछ, उससे पहले नहीं। तो एक कॉमन ब्लंडर स्टूडेंट क्या करता है, जल्दी से खट से गूगल किया, या खट से कोई AI से पूछ लिया, या कुछ भी कर लिया खट से। नहीं, हेल्प ले, लेकिन पहले खुद का दिमाग डेवलप कर, नहीं तो काम नहीं चलेगा तेरा।
एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और मैंने बताया कि मेजर गेम चेंजर होता है एडवांस लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ बनाना, और वो तब बनेगी जब तू क्लास में पहले आसान क्वेश्चन करेगा। एडवांस लेवल के क्वेश्चन कैसे होते हैं? एडवांस लेवल के क्वेश्चंस अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन थोड़े कुछ इस तरह के होते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं देखते घबराना मत, लेकिन इसमें क्या होता है, मल्टीपल चैप्टर्स को मिक्स कर देते हैं। मल्टीपल चैप्टर्स को जब मिक्स कर देते हैं तो वो क्वेश्चन करने की एबिलिटी कब बनती है? जब स्टूडेंट खुद से वो सवाल घर पे सॉल्व करता है विदाउट एनी हेल्प। अब वो एबिलिटी कैसे आती है? वो तब आती है जब पहले बहुत सारे आसान सवाल करे जाते हैं, बहुत सारे, ताकि थ्योरी में हमारा कंफर्ट लेवल हो जाए। फिर टफ क्वेश्चन हमारी क्लास में होने चाहिए। अगर कोचिंग में हमें टफ सवाल नहीं कराए तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बनेगी कैसे? तो ज़्यादातर कोचिंग में एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करवाए नहीं जाते, तो फिर आपकी कैसे बनेगी? तो इसलिए ऐसी कोचिंग में ऐसे टीचर्स से पढ़ना जरूरी है जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराएं। उनसे हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बनती है। हम टीचर्स को ऑब्जर्व करते हैं कि सर कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं। वही अप्रोच से हमें फिर फाइनली अपने सवाल करने की कोशिश करनी है और हमारी खुद की तरीके बनाने प्रॉब्लम सॉल्विंग के कि कैसे करना है, समझना है। ठीक है, तो ये ही गेम है, सबसे बड़ा गेम यही है जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, है ना। अब बात आती है जे एडवांस को क्रैक करने के लिए गेम है हाई क्वालिटी क्वेश्चंस का, वो सॉल्व खुद से कर पाने की एबिलिटी बनाने का। तो कंसेप्ट एक बार समझ गए, याद रखना रटने का गेम कम है, कंसेप्ट को समझने का ज़्यादा है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में ओवरऑल समझिए, कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करिए कि जो भी हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, रूट पे जाइए रेदर देन सिंपली रट रहे हो। रटना नहीं है बिल्कुल भी। एक बात मैं आपको बता देता हूँ सभी को, जो भी स्टूडेंट्स पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आईआईटी में अच्छी रैंक लाना है तो कितना % मार्क्स हमें चाहिए होता है, पता है आपको इस बारे में? देखो कट ऑफ तो 30% के आसपास होता है, लेकिन 50% मार्क्स पे हमारी अच्छी रैंक आ जाती है आईआईटी में, ठीक ब्रांच मिल जाती है 50% मार्क्स पे भी। हाँ, कंप्यूटर साइंस चाहिए तो और ज़्यादा चाहिए होता है, वो बात अलग है। तो यानी एडवांस्ड का गेम जो है ये एग्जॉस्टिव नहीं है। अगर आपने 70% पेपर भी अच्छी एक्यूरेसी से अटेम्प्ट कर लिया, 70-75%, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये बोर्ड से रिलेट मत करना है इसको, ये एंटायरली ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम है। तो बात समझ में आई? अगली चीज़ ये होती है कि जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना 10th से 11th, तो हमारा जोश बहुत हाई होता है और हम होश में नहीं होते। जोश बहुत हाई मतलब बहुत सारी किताबें खरीद लो, बहुत सारा वीडियोस देख लो, नॉइज में फंस जाते हैं बहुत ज़्यादा, कौन क्या कर रहा है वो देखते रहते हैं, खुद शांति से बैठ के तैयारी नहीं करते। यानी हमारी एनर्जीज को हम शुरू में ही स्कैटर कर देते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात है स्टार्ट स्लोली। स्लोली का मतलब ये है कि जो रिसोर्सेज कोचिंग में बताए हैं, चाहे शुरू में कम होमवर्क मिले, पहले उसी पे ध्यान दो और इंटरेस्ट को बिल्ड करो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। धीरे धीरे स्टार्ट करके पहले एब्जॉर्ब करो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की फील लो। जैसे जैसे पहला चैप्टर कवर हो जाता है, एक बार एक बेस लाइन एब्जॉर्ब करने के बाद जब आपको मजा आना शुरू हो जाएगा ना, तो आप अपने आप ही 10 घंटे 12 घंटे पढ़ लोगे, आपको दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर तुमने रिवर्स अप्रोच शुरू की, शुरू से ही कि जेई की तैयारी कर रहा हूँ भाई, ये भी किताब कर लूंगा, 10-12 घंटे पढ़ूंगा, नहीं यार, खुद को इतना प्रेशर में मत झोंक भाई। प्रेशर कुकर थोड़ी ना है तू, समझ रहा है मेरी बात? तो इस बात का ध्यान रख कि इंटरेस्ट डेवलप कर, धीरे 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 अपने आप ही 10, 15, 20, 25 दिन में तेरा फ्लो अपने आप बनेगा और अपने आप घंटे बढ़ने दे। खुद पे फोर्स मत कर, खुद बस जो काम दिया जाए उसको रेगुलरली पूरा कर, काम खत्म हो जाएगा। उसके अलावा प्रैक्टिस पे ध्यान दे, सिर्फ थ्योरी से नहीं होगा। गेम मैं बता रहा हूँ सारा प्रैक्टिस का है। बहुत बच्चे 11वीं के अंदर थ्योरी में फंसे रहते, सवाल करते नहीं है और मॉक टेस्ट से घबराते रहते, मॉक टेस्ट नहीं देते। अरे भाई, टेस्ट से घबराएगा तो आज नहीं तो कल फैल ही जाएगा। तो हर मॉक टेस्ट को तुझे रियल एग्जाम की तरह ट्रीट करना है और फाइनल एग्जाम को यू हैव टू ट्रीट लाइक द लास्ट मॉक टेस्ट। यू गॉट द पॉइंट? तो मॉक टेस्ट देना, जम के प्रैक्टिस करना, सिर्फ थ्योरी में फंसे ना रहना, ये बहुत बहुत जरूरी होता है। अब बात आ जाती है बेस्ट स्टडी रिसोर्सेज की। तो इसके अंदर हमेशा मैं एक बात कहता हूं, लिमिटेड मटेरियल मैक्सिमम रिवीजन इज द की। यानी आपको हाईली फोकस्ड लिमिटेड मटेरियल रखना है और रिवीजन मैक्सिमम करना है। रिवीजन का भी सबसे अच्छा तरीका होता है प्रैक्टिस, कॉन्फिडेंस उसी से आता है। तो यहाँ पे क्लास नोट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस बुक वही लेनी है जो आपके टीचर्स बताएं, ये नहीं कि सबने जो भी बताया, जो भी स्ट्रेटेजी वीडियोस में भैया दीदी जिनने जो सब कुछ इकट्ठा कर लिया, नहीं भाई, नहीं लेना अपने आप से, ठीक है। पीवाईक्यूज को बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सबसे अच्छा रेफरेंस होता है हमारी प्रिपरेशन को जज करने के लिए। जब भी हमें जज करना है कि क्या मैं एडवांस लेवल की तैयारी कर रहा हूं कि नहीं, पीवाईक्यूज सबसे अच्छा रिसोर्स होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अब कितने साल के करने चाहिए? लास्ट साल जितने भी हुए हैं एडवांस, सारे करने चाहिए, सारे करने चाहिए। पर हाँ, खास तौर पे 2005 के बाद वाले, यानी 2006 एंड ऑनवर्ड्स,
ये सबसे लेटेस्ट वाले सबसे आपके लिए बेटर रहेंगे, यानी अराउंड 20 ईयर्स के जो हैं ये आपके लिए बेस्ट रहेंगे, ठीक है। मेरे को हैरानी होती है, 2006 में मैंने IIT क्लियर किया था एंड बड़ी हैरानी होती है सोच के एकदम से कैसे अराउंड 20 ईयर्स हो गए लगता नहीं, मतलब इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग जर्नी गाइस, वक्त कैसे बदलता जाता है। उसके अलावा क्लास के बाद जो आपको DPPs वगैरह नॉर्मली मिलती हैं, शीट मिलती है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा शीट मॉड्यूल जो भी मिलता है उसी पे फोकस करना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी नॉर्मली उनमें इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो कोचिंग पे फोकस करो, अगर कोचिंग आपकी ढंग की चुनी है तो आपको उस पर विश्वास करना चाहिए। ये नहीं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, उसको तो हमने बेवकूफ़ समझा और बाकी जगह हाथ पांव मार रहे हैं, नहीं भाई कुछ नहीं मिलेगा फिर आपको। तो इसलिए जितना करो ढंग से करो, मतलब उतना ही करो जितना रिवाइज कर पाओ। अब उसके अलावा भाई इस समय मैंने बताया ना बहुत सारे न्यूज़, बहुत सारा नॉइज़ है, ठीक है। तो बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियो देखने में, सोशल मीडिया की स्क्रोलिंग में, इस समय भैया फ़ोन का यूज़ मिनिमाइज़ करना है जितना हो सके, स्टडी के लिए यूज़ करना है बस, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए। ये नहीं कि भाई 10 जगह 10 तरह के लाइव सेशन चल रहे हैं, वो चलते रहेंगे, काम होता रहेगा, ठीक है। तो और प्लानिंग आपकी ज़रूर होनी चाहिए, यू हैव टू फोकस ऑन अ प्लान, है ना। बिना प्लानिंग के बाद आप फेल हो जाओगे, रूटीन फॉलो करना बहुत बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा ऑनलाइन पढ़ाई का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? ऑनलाइन पढ़ाई करके अगर आप IIT क्रैक करना चाहते हो तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? सबसे ज़रूरी है टीचर्स के साथ इंटरेक्शन। आपका कोचिंग ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप टीचर्स के साथ डाउट पूछ सको, एक रिलेशन बिल्ड कर सको, एक कनेक्शन बिल्ड कर सको। और आपको, क्योंकि इस मैराथन रेस के अंदर तरह तरह के डीमोटिवेशन भी हो जाता है, कई बार सब्जेक्ट स्पेसिफिक इशू आते हैं जो हमें गाइड करने के लिए अगर टीचर अवेलेबल हो तो बेस्ट होता है। तो ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आपका डिसिप्लिन बनेगा और तभी आप डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ पाओगे। प्लस आपको प्लानिंग भी चाहिए, तो मेंटर आपको प्लान भी देते हैं ताकि आपका डेली स्टडी प्लान, क्योंकि कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं कुछ नहीं जाते, तो सबकी प्लानिंग भी थोड़ी अलग होती है, तो वो प्लान मिल जाए तो क्या होगा, हमारा काम सिर्फ एक ही रहेगा, भाई मैं मेहनत करता रहूँगा, रिसोर्स मुझे मिल जाएगा। अगर ये सीक्रेट आपको चाहिए, इसके लिए एक मास्टर रिसोर्स मैं आपको बताया भी था, आप सभी के लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं विजय ऑनलाइन बैच। विजय ऑनलाइन बैच जो है JEE 2027 के लिए 2 ईयर फ्लैगशिप प्रोग्राम है। ये एक ऑनलाइन बैच है, मैंने आपको बताया था, और इसके अंदर वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज जो है वो आपको पढ़ाने वाली है, आपको गाइडेंस मिलने वाली है, टीचर्स के साथ आपको इंटरेक्शन भी इसके अंदर होने वाला है। एडवांस लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ आप में बनाई जाएगी। अगर आप अभी अपने को खुद को एवरेज कंसिडर करते हो तो जो गैप होता है 10th और 11th के बीच का, वो फिल भी किया जाएगा, समझ रहे हो ना। और पहले बेसिक्स को बिल्ड किया जाएगा और फिर एडवांस लेवल तक आपको कराया जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर बैच है आपको मैंने बताया है कि इसमें लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही हम लेने वाले हैं, तो इसीलिए हमने क्या किया है, एक बैच रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है जो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जो भी स्टूडेंट इस बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस बैच की डिटेल जानना चाहते हैं और इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, भाई डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को फिल करें, और लिमिटेड सीट्स हैं, दे आर फिलिंग वेरी फास्ट। इस बैच का हिस्सा एज सुन एज पॉसिबल बने। ओके एवरीवन, चलिए तो भाई अब हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं कि एक टॉपर का माइंडसेट कैसे बनता है। तो टॉपर का माइंडसेट अगर आपको बनाना है तो उसके लिए एक रूटीन बहुत ज़रूरी है, और उसमें ब्रह्मचर्य का और मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है। ब्रह्मचर्य की हेल्प से आप में फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ आती है। ब्रह्मचर्य पे वीडियो डिटेल में मैंने ऑलरेडी बना रखा है, उसको आप देख लीजिएगा। उसके अलावा मेडिटेशन से क्या होता है, ब्रह्मचर्य से माइंड कंट्रोल आता है, माइंड कंट्रोल की हेल्प से ही मेडिटेशन हो पाता है। मेडिटेशन मतलब भाई खुद से कनेक्ट करना, हमारा जो सेल्फ है, हमारी जो अंतरात्मा है, या हमारे जो क्रिएटर है, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, कुछ भी बोलिए, उनसे कनेक्ट करने का समय डेली हमें निकालना है। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, क्योंकि जब आप पावर हाउस से जुड़ जाएंगे, जैसे आप जानते हैं भाई पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स चल रहा है और मल्टी यूनिवर्सेस चल रहे हैं, वो जो एनर्जी चला रही है, वो जो रिसोर्स चला रहा है, उससे जब आप अट्यून्ड कर लेंगे खुद को, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, तो आपका काम बन जाएगा। यानी ये जो सारी बातें मैंने अभी तक बताई हैं, अप्लाई कब हो पाएंगी, जब तुम्हारा माइंड शांत होगा, कंट्रोल्ड होगा। और वो शांत कैसे होगा, जब तुम्हारा रूटीन ठीक होगा, ब्रह्मचर्य से रहोगे जितना हो सके उतना, अच्छी हैबिट्स होंगी, सात्विक डाइट होगी आपकी डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा अन्न वैसा मन। सात्विक डाइट क्या होती है आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा इसके बारे में। और मेडिटेशन बहुत बहुत ज़रूरी है। प्लस उसके अलावा आपको मोटिवेशन के लिए खुद को देखना होगा। जब आपकी हैबिट्स अच्छी होंगी, सही रूटीन होगा, तो कंसिस्टेंसी ही मोटिवेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से आप में एक हैबिट बन जाएगी एक्शंस लेने की। यानी इवन ऑन द बैड डे एज वेल
किसी बैड डे में भी आप उठोगे, जागोगे, अपना काम करोगे और आगे बढ़ोगे, है ना। इससे आगे अगर हम बात करें तो जो टॉपर्स हैं वो प्राइमरीली एक रूटीन फॉलो करते हैं और बीच बीच में प्रोडक्टिव ब्रेक्स लेते हैं, यानी दे एंजॉय द जर्नी। बहुत बार कॉमन स्टूडेंट्स को डाउट आता है, सर जेई प्रिपरेशन में हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी। देखिए मैं मानता हूं कि अगर आप 6 घंटे की हाई क्वालिटी प्रोडक्टिव स्टडी करते हो ना एवरीडे, दैट इज गुड इनफ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ मच यू गेट डन, कितना काम आप कर पा रहे हो और कितना फोकस से कर पा रहे हो, वो मैटर करता है। रेदर देन फॉर्मेलिटी थोड़ी निभानी है, खुद को धोखा थोड़ी देना है, ठीक है। जस्ट एंजॉय द जर्नी, इस जर्नी को एंजॉय करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक रूटीन के बारे में मैं आपको बता रहा था कि इसमें आपको सुबह कोशिश करनी है एवरी सिंगल डे कि आपको आपका मॉर्निंग रूटीन होना चाहिए रेदर देन लेट नाइट रूटीन। उल्लुओं की तरह रात भर जाग के कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, बॉडी और खराब हो जाएगी। चाहे आप पढ़ाई भी कर लो, लेकिन अगर आपकी हेल्थ खराब है, आपको कोई बीमारियां हो गई, तो क्या ही कर लोगे जिंदगी में, कोई फायदा नहीं है भाई किसी भी चीज का। तो इसलिए मस्त रहो जिंदगी में। मैं अगेन बताऊंगा सभी को ये बात कि सिर्फ जेई ही सब कुछ नहीं है, जेई के आगे बहुत कुछ है, लेकिन हाँ जस्ट अभी के लिए जेई इज बेस्ट फॉर यू। तो सुबह 5 बजे तुम्हें उठ जाना है और ये समय ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है और इनको एम्ब्रोजियल आवर्स भी बोलते हैं, यानी ये टाइम ऐसा है जिस समय आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज बहुत हाई होती हैं और आप किसी भी तरह की एनर्जी को रिसीव करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए दिस इज द बेस्ट टाइम। तो फर्स्ट 1 आवर आपके लिए गेम चेंजिंग होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 1 आवर में आपको क्या करना है, आपको सुबह उठने के बाद 15 मिनट्स फ्रेशन अप वगैरह होने के बाद फिर नेक्स्ट 15-20 मिनट्स हाफ एन आवर एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। फिजिकली एक्टिव होना है, आपको डीप ब्रीदिंग करनी है और एक्सरसाइज करके आओ, नेचर में टाइम स्पेंड करो। उसके बाद आपको 15-20 मिनट्स जो है वो मेडिटेट करना है, शांति से बैठना है, या प्रे कर सकते हो या नाम जप कर सकते हो। नाम जप भी बहुत पावरफुल होता है। इस सबसे रिलेटेड मेरे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे विनीत खत्री ब्रह्मचर्य या विनीत खत्री मेडिटेशन, नाम जप, यू विल गेट ऑल द वीडियोस। तो ये 1 आवर में आप अपनी इंटरनल एनर्जीज को जागृत कर लेंगे, आप अलाइन हो जाएंगे यूनिवर्स के साथ ऑल टुगेदर। कॉस्मोस, वो कहते हैं ना, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए जब आप पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उससे मिलाने की साजिश करती है। तो साजिश तभी कर पाएगी जब आप में पूरी ताकत होगी, है ना। खुद से आगे बढ़ना पड़ेगा, खुद से आगे नहीं बढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा। तो ये फर्स्ट 1 आवर में आप खुद को तैयार कर लीजिए। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट टोटल मैं आपको बताता हूँ, चाहे आप स्कूल जाते हैं या नहीं जाते हैं, व्हाटएवर, ये आपको कम से कम करना है। आपको दिन में 6 घंटे सेल्फ स्टडी करना है। ये सेल्फ स्टडी में अप्रॉक्सीमेटली मैं आइडिया दूं इसको, आप इट इज फ्लेक्सिबल, यू कैन कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में इतना टाइम दीजिए जिसमें आप अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे, प्लस अगर हम बात करें 1.5 आवर्स आपको रिवीजन में, शॉर्ट नोट्स बनाने में, रिवीजन में खास तौर पे आपको समय लगाना होगा। जो पुराना जो भी हो रहा है उसको कहीं ना कहीं से छोटा सा आप रिवाइज कर लीजिए। ये टाइम आप जरूर दीजिए एवरी सिंगल डे, क्योंकि रिवीजन से ही कॉन्फिडेंस आता है और रिवीजन आपको फास्ट करना चाहिए, ठीक है। रिवीजन का बहुत अच्छा तरीका होता है अपने नोट्स को देखना, कुछ पुराने सवाल को सॉल्व कर लेना। तो रिवीजन एंड प्रैक्टिस एक साथ इसमें चलेगा। तो सेल्फ स्टडी के ये 6 घंटे जो हैं ये आपको बहुत आगे बढ़ाएंगे, यही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, है ना। अब इसमें एक बात का ध्यान रखिए कि सुबह सुबह या पहले जो सब्जेक्ट्स आप लीजिए, आप वो लीजिए जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, क्योंकि सुबह का जो ये 5-6 बजे से लेकर 2 बजे तक का टाइम होता है, ये हमारा पावर टाइम होता है। इस समय जो हम एक्शंस लेते हैं, हमारा सारा दिन फिर बहुत अच्छा जाता है। तो कोशिश करिए कि जो भी आपके टफेस्ट सब्जेक्ट आपको लगते हैं वो आप पहले लीजिए, बाद में मत लीजिए, राइट। ओवरऑल इन बातों का ध्यान रखिए। उसके अलावा सुबह उठने के बाद कम से कम 1 से 2 घंटा फ़ोन आपको ऑलमोस्ट ना के बराबर दिखना है, अनलेस कुछ फॉर एग्जांपल अलार्म बंद कर रहे हो या कुछ बेसिक, ऑलमोस्ट पहले 1-2 घंटा कोई फ़ोन नहीं, सोने से 1-2 घंटा पहले कोई फ़ोन नहीं, ठीक है। सोने से पहले हमेशा प्लान कर लीजिए नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है, कुछ स्पेशल गोल से, ताकि अगले दिन हमारा कॉग्निटिव ओवरलोड ना हो। एक फंडा होता है कॉग्निटिव ओवरलोड का, जब हम बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, और जब बहुत सारे डिसीजंस हम लेते हैं ऐसे केस में, तो हमारा दिमाग क्या खराब हो जाता है सारा दिन। तो इट्स बेटर कि हम पिछले दिन सोने से पहले प्लान कर लें, प्लस एक बार रिव्यू जरूर करें, यार आज क्या मैंने अपना बेस्ट दिया, पूछिए, और कहाँ कमी रह गई ये आइडेंटिफाई करें, ताकि अगले दिन उस कमी को हमें पूरा करना है, ठीक है। ओके एवरीवन, सो आई थिंक yes, I think overall लेवल पे आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग विद यू इन दिस पर्टिकुलर सेशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो भैया लाइक करके जरूर बताइए कैसा लगा। एंड अगर आप विजय ऑनलाइन बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो भाई फॉर्म फिल करना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया हुआ है, बैच रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में, होपिंग दैट दिस वीडियो हेल्प्ड यू एंड मोटिवेटेड यू। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल,
टेक केयर।